हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये नंबर सिस्टम का आपका वीडियो नंबर 2 है स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े थे कि नंबर सिस्टम में आपका बाइनरी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद ऑक्टल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद आपका हेक्साडेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो सीख लिए थे स्टूडेंट। उसके बाद सीखे थे हम लोग कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग सीखे थे कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मतलब बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने का प्रोसेस हम लोग सीख लिए थे स्टूडेंट पहले वीडियो में नंबर सिस्टम का। अब दूसरा वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी आपका ऑक्टल नंबर है उसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट एग्जांपल के तहत कि कोई ऑक्टल नंबर है उसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अपना पेन कॉपी निकालिए स्टूडेंट, नोट्स बनाना शुरू करिए, जो जो हम लिखा रहे हैं उसको लिखते जाइए, आपको समझ में आएगा। अब देखो स्टूडेंट, ऑक्टल नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करना है आपको किस में, आपको करना है डेसिमल में। तो एक ऑक्टल नंबर लेते हैं, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके हम लोग दिखाते हैं स्टूडेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट कि ऑक्टल नंबर है आपका, मान लेते हैं कि 1 और आपका 2 और ये आपका क्या 3 है। ये कैसा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। आप जानते हो कि ऑक्टल नंबर को कहाँ से लिखते हैं, तो 0 से लेकर 7 के बीच में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टल नंबर बोलते हैं। ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो क्या होता है, 8 होता है। इसको 8 बेस से कहाँ ले जाना है स्टूडेंट, 10 बेस में ले जाना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि 8 बेस को 10 बेस में हम कैसे ले जाएंगे। तो आपका क्या है स्टूडेंट, 1 2 3 है, ये कैसा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब भी ऑक्टल नंबर को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका क्या है स्टूडेंट, आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ये आपका क्या एलएसबी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। और ये आपका क्या है स्टूडेंट, एमएसबी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या है बिट है। अब देखो स्टूडेंट, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 के पावर 0 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 8 के पावर 1 हो जाएगा। और इसको क्या लिखेंगे, 8 के पावर 2 लिखेंगे। सब जगह पर 8 लिख लेंगे, उसके बाद 8 के पावर 0, 8 के पावर 1, 8 के पावर 2 लिखेंगे। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आपको बता चुके हैं, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुना क्या हो जाएगा, 8 के पावर 2 हो जाएगा। उसके बाद हम स्टूडेंट क्या लिखेंगे, 2 गुना 8 के पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। प्लस क्या लिखेंगे स्टूडेंट, 3 गुना 8 के पावर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और इसको सॉल्व करेंगे। आप ही बताओ स्टूडेंट, 1 और 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और ये 2 गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा स्टूडेंट। और ये 3 गुना क्या हो जाएगा, 8 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। इसको 64 को यदि 1 से गुना करेंगे 64 होगा स्टूडेंट। 8 दूनी क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, आपका क्या हो जाएगा, 6 4 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 6 1 7 1 8 हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट, इसका जो प्रॉब्लम का जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, 83 होगा। क्या होगा, 83 होगा। इसका मतलब है यदि ये नंबर ऑक्टल में दिया गया, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोले, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 83 हो जाएगा। आप इस तरह करके आपको क्या करना, कन्वर्ट करना। कोई भी ऑक्टल नंबर दिया गया उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आपको इसी तरह कन्वर्ट करके बताना है। अब एक प्रॉब्लम नंबर 2 लेते हैं स्टूडेंट कि कोई आपका ऑक्टल नंबर है। मान लेते हैं कि आपका कोई ऑक्टल नंबर है 32 है, और ये आपका क्या पॉइंट है, और ये आपका क्या 1 2 है, और ये आपका क्या ऑक्टल नंबर है। ठीक है, ये नंबर को आपको क्या करना, कन्वर्ट करना। अब इसको किस में कन्वर्ट करना, आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना। आप कैसे करोगे, आप कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करो, आपको समझ में आएगा। अब देखो स्टूडेंट, ये नंबर आपका क्या ऑक्टल में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या लिखो, 3 लिखो, ये आपका 2 लिखो, और ये आपका क्या लिखो स्टूडेंट, 1 लिखो, और ये आपका क्या लिखो, 2 लिखो। ठीक है, यहाँ लिखने के बाद सबके ऊपर में क्या लिखो, 8 लिखो, यहाँ पर भी 8 लिखो, यहाँ पर भी 8 लिखो, यहाँ पर भी 8 लिखो। ये आपका इंटीजर पार्ट है स्टूडेंट, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट है। इंटीजर पार्ट को ये 0 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ये 0 लिख दिए तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। इस तरह लिखने का स्टाइल है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, आपस में जो डाटा है इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 8 के पावर 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 8 के पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 मल्टीप्लाई 8 के पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 गुना 8 के पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो सॉल्व करके वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। 8 दिया क्या हो जाएगा, 8 दिया 24 हो जाएगा स्टूडेंट। और 8 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, 2 के गुना करेंगे तो 2 होगा। और ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा स्टूडेंट। और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, 8 के पावर 2 मतलब 8 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व कर लें। 24 और 2 क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, आप ही बताओ। 1 बाई क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 बाई क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। समझ में आ रहा बात स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ये आपका 26 हो जाएगा। इसको यदि एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 32 हो जाएगा। ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 26, और ये आपका क्या हो जाएगा 5, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट 32 हो जाएगा। इसको मतलब है लिख सकते हैं 26 5 बाई क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 32 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, आपको जैसा ऑप्शन में दिया जाएगा उस तरह करके हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्विंग कर लेंगे। तो आपको प्रोसेस आना चाहिए कि हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। कैलकुलेशन का तो पार्ट आप कर ही लोगे, कैलकुलेशन तो करना बड़ी बात नहीं है। बट आपको इस तरह का कोई यदि ऑक्टल नंबर दिया जाए, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, और इसमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों रहे, तो इंटीजर पार्ट को क्या करेंगे, ये इसको लिख लेंगे, फ्रैक्शन पार्ट को भी लिख लेंगे। ये सब के पावर के ऊपर 8 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से 8 के पावर 0, 8
8 के पावर 1 लिखेंगे और फ्रैक्शन पार्ट में 8 के पावर -1 8 के पावर -2 लिखेंगे। आपस वाले डिजिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड करके सभी को रिजल्ट करके बना के हम लोग लिख लेंगे। तो वही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑक्टल नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट, ऑक्टल नंबर को हम लोग डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब स्टूडेंट कोई नंबर दिया गया आपका डेसिमल, उसको हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जस्ट रिवर्स प्रोसेस हम बताना चाहेंगे कि कोई नंबर आप डेसिमल में है, कोई नंबर आपका किस में है, डेसिमल में है, और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करोगे उसको आप देखने का कोशिश करो। अब देखो कोई नंबर स्टूडेंट क्या है, अब आपका नंबर है डेसिमल नंबर, कैसा नंबर है आपका, डेसिमल नंबर है, और उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्टेड टू द ऑक्टल नंबर सिस्टम। और आपको क्या करना है स्टूडेंट, कोई डेसिमल नंबर दिया गया उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना। अभी तो आप जो सीख रहे थे वो ऑक्टल में था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे। अब आपका कोई नंबर डेसिमल होगा, उसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। आप उसको कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी ध्यान से समझने का कोशिश करो, वो भी आपका क्या है स्टूडेंट, ईजी है, वो भी आप बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो कोई नंबर आपका क्या है डेसिमल में है, उसको आपको क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना। आप कैसे करोगे देखो ध्यान दो। अब देखो स्टूडेंट कोई नंबर दिया गया है, मान लेते हैं कि कोई 48 नंबर है, ये आपका क्या डेसिमल नंबर है, और आपको किस में कन्वर्ट करना है। एक छोटा छोटा एग्जांपल देके आपसे पूछेगा एग्जाम में, इसको किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना। अब देखो स्टूडेंट जब ऑक्टल नंबर था उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, 8 के पावर से क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। बट अब क्या करना है, डेसिमल नंबर को किस में ले जाना, ऑक्टल में ले जाना। तो जब डेसिमल नंबर को ऑक्टल में ले जाएंगे तो 8 से मल्टीप्लाई ना करके अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 8 से डिवाइड देंगे। तो 8 से डिवाइड देंगे तो 8 से डिवाइड दो, ठीक है, 8 से डिवाइड देंगे। डिवाइड देने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वोशिएंट है, यहाँ पर लिखेंगे रिमाइंडर। तो 8 से कितना बार मिल जाएगा स्टूडेंट, 8 से 48 होता है, पूरा पूरी कैंसिलेशन हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये 6 हो गया, 8 से छोटा हो गया। जब 8 से छोटा हो जाएगा तो आपको क्या करना, स्टॉप कर लेना। तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, ये 6 और 0 होगा, इसका मतलब 6 और 0 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका डेसिमल नंबर है। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 48 डेसिमल नंबर को यदि ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर जो होगा 60 होगा। इसी तरह का एक बेहतरीन थोड़ा सा और स्टैंडर्ड टाइप का एक प्रॉब्लम लेते हैं स्टूडेंट, कि यदि मान लेते हैं कि आपसे पूछ दे, ये मान लेते हैं कि 332 है, क्या है 332 है, ये कैसा नंबर है, ये आपका क्या है स्टूडेंट, डेसिमल नंबर है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना, ऑक्टल में कन्वर्ट करना। आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो वही प्रोसेस फिर अगेन करोगे। 320 को क्या करना, 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 चौक क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 40 बार में कैंसिल हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा स्टूडेंट। और ये 8 बजट क्या होता है, 40 होता है, ये आपका 0 होगा स्टूडेंट। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोई डेसिमल नंबर दिया गया उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो आपका क्या हो जाएगा, 320 डेसिमल नंबर का ऑक्टल नंबर जो होगा 500 होगा। तो आपको इस तरह करके क्या करना है स्टूडेंट, कोई डेसिमल नंबर दिया जाए उसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यही प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। और थोड़ा सा आगे की ओर एक एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। यदि मान लेते हैं कि कोई नंबर आपका इस तरह दिया गया है, मान लेते हैं कि आपका कोई नंबर दिया गया 40 पॉइंट आपका 1 और 2 दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट। अब आपका क्या है, ये आपका क्या है ऑक्टल में है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये आपका क्या है डेसिमल में है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना। अब देखो इसका दो पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है, दूसरा फ्रैक्शन पार्ट है। अब देखो यदि इंटीजर पार्ट को यदि डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, 8 से डिवाइड देंगे। 5 8 कितना हो जाएगा आप ही बताओ, 5 8 40 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 5 से अब 5 जो है 8 से छोटा है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट 50 होगा, ये पॉइंट होगा। अब देखो स्टूडेंट ये पॉइंट 12 है, 12 को यदि कन्वर्ट करना चाहेंगे ऑक्टल में तो ये 8 से क्या करेंगे, डिवाइड न करके मल्टीप्लाई करेंगे। 12 8 कितना होता है, 8 दूनी क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा स्टूडेंट। 12 8 कितना होता है, 96 होता है, ये 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। कैरी पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को यहाँ पर लिखेंगे, 96 लिखेंगे और ये क्या करेंगे 8 करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 8 से क्या होगा, 8 से क्या होगा 48 होगा, 8 से क्या होगा 48 होगा, 3 4 और 8 नामक क्या होता है 72 72 73 74 75 76 हो जाएगा। तो 76 हो जाएगा तो आपको क्या लिखना है, 76 लिखना है, इस तरह करके लिखना है ना, 76 लिखना है। अब पॉइंट 2 जगह ये पॉइंट दे देना है, यहाँ पर क्या करना है 7 लिखना है। फिर आपको क्या करना है 0.68 करना है, फिर इसको क्या करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है और 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, हाथे रहा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 से 48 49 50 51 52 53 54 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 0.4 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग करेंगे आगे तक, 2 4 को डिजिट ले लेंगे, उसका छोड़ देंगे। यदि आपका 0 नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई डेसिमल नंबर में दिया गया उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो इसी तरह करके क्या करेंगे स्टूडेंट, कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका रही मुद्दा कि डेसिमल नंबर को आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो यही प्रोसेस है आपका डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। अब आगे क्यों चलते हैं स्टूडेंट,
कि कोई भी आपका ऑक्टल नंबर है तो उसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी हम बता देते हैं कि कोई ऑक्टल नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है और कोई बाइनरी नंबर है उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है, वो भी हम प्रोसेस बता दे रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आप हेडिंग मारो कि कोई ऑक्टल नंबर को आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्टेड टू द बाइनरी सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम कोई ऑक्टल नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसको किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्टेड बाइनरी नंबर सिस्टम, किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट? बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करना? कन्वर्ट करना। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करना है? कन्वर्ट करना। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्टेड बाइनरी नंबर सिस्टम। और ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे वो भी हम प्रोसेस क्या करें स्टूडेंट बता रहे हैं। अब देखो कोई ऑक्टल नंबर है, ठीक है, कोई ऑक्टल नंबर है तो ऑक्टल नंबर को सिलेक्शन करो कि मान लेते हैं कोई नंबर ऑक्टल नंबर है, वो आपका क्या है? वो आपका है मान लेते हैं कि 3 और 2 और ये 5 है, ये आपका क्या है स्टूडेंट? ऑक्टल नंबर है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना? बाइनरी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब कैसे कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले समझने का कोशिश करो कि ऑक्टल नंबर को यदि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए स्टूडेंट, तो जो ऑक्टल नंबर है वो आपका कितना है? 3 2 5 है। तो ईच बिट को आपको क्या करना? ईच नंबर को आपको 3 बिट में रिप्रेजेंट करना। 3 को भी 3 बिट में रिप्रेजेंट करना, 2 को 3 बिट में रिप्रेजेंट करना, 5 को क्या करना है? 3 बिट में रिप्रेजेंट करना। ये प्रोसेस होता है कि कोई भी ऑक्टल नंबर दिया जाए उसको बाइनरी में नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो 3 को क्या करना है? 3 नंबर को हमको क्या करना है? 3 बिट में लिखना है। 3 बिट में क्या करना? लिखना है। कैसे लिखेंगे तो वो समझने का कोशिश करो। 3 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे तो समझो कि 3 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे। तो 3 को बाइनरी बिट में लिखना है, 3 बिट में लिखना है। तो आपका क्या हो जाएगा? 0 1 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 1 1 हो जाएगा। 2 को यदि 3 बिट में लिखना चाहेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका 0 1 0 हो जाएगा। और 5 को यदि 3 बिट में लिखना चाहेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट? वो आपका हो जाएगा 1 0 1 हो जाएगा। यही आपका क्या होता है? 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। अब रही मुद्दा कि आपको सर दर्द होगा कि 3 को 3 बिट में कैसे सर लिख दिए 0 1 1, 2 को 3 बिट में कैसे लिख दिए 0 1 0, 5 को 3 बिट में कैसे लिख दिए सर 1 0 1। तो अब हम एक टेबल बता रहे हैं, उस टेबल को आप ध्यान से समझने का कोशिश करो, आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। जब भी कोई 3 बिट में लिखने के लिए बोले जाएगा तो ये 0 है, ये आपका क्या 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, ये आपका 6 है, ये आपका 7 है। अब इतने नंबर को ही हम लोग क्या कर सकते हैं? 3 बिट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो 0 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे तो वो भी हम बता रहे हैं। 1 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 4 को कैसे लिखेंगे, 5 को कैसे लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे, 7 को कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ से 0 लिखेंगे, 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 यहाँ पर अपने मन से 1 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, इस तरह करके लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर पहले 0 लिखा था, उसके बाद 1 लिखा, उसके बाद 0 लिखा, उसके बाद 1 लिखा, उसके बाद 0 लिखा, उसके बाद 1 लिखा, 0 लिखा 1 लिखा। अब क्या करेंगे? डबल 0 लिखेंगे, पहले डबल 0 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? डबल 1 लिखेंगे, उसके बाद स्टूडेंट डबल 0 लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? डबल 1 लिखेंगे। ये प्रोसेस होता है, इसको आपको इस तरह लिखना है। अब स्टूडेंट देखो पहले हम लोग क्या किए थे? 2 0 लिखे थे। अब 2 0 ना लिखे, पहले हम लोग क्या करेंगे? 4 0 लिखेंगे। तो 4 0 हमने लिख दिया। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग 4 0 लिखने के बाद 4 1 लिखेंगे। तो आपका ये 3 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया कि 0 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 0 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 1 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 2 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 3 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 4 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 5 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे, 6 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे और 7 को कैसे 3 बिट में लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट ये आपका 3 है तो 3 को क्या लिखेंगे? 0 1 1 लिखेंगे। अब देखो स्टूडेंट 2 है तो 2 को क्या लिखेंगे? 0 1 0 लिखेंगे, 0 1 0 लिखें। उसके बाद 5 को 3 बिट में कैसे लिखेंगे? तो 1 0 1 हो जाएगा। तो ये वाला आपको टेबल यदि याद रहेगा 3 बिट रिप्रेजेंटेशन टेबल, तो आप आराम से लिख सकते हो। कोई ऑक्टल नंबर दिया जाए उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो आप बेधड़ के फटाफट बना सकते हो। इसका मतलब 3 को 3 बिट में लिखेंगे स्टूडेंट तो 0 1 1 हो जाएगा। उसका 2 को 3 बिट में लिखेंगे तो 0 1 0 हो जाएगा और 5 को 3 बिट में लिखेंगे तो 1 0 1 हो जाएगा। तो यही आपका ऑक्टल नंबर क्या हो जाएगा? आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट, आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये आपका एग्जांपल नंबर क्या था स्टूडेंट? 1 था। अब एग्जांपल दूसरा लेते हैं स्टूडेंट, कोई आपसे पूछ दे कि कोई एक ऑक्टल नंबर है 6 2 7 और 0.5 और ये क्या है 6, ये कैसा नंबर है? ऑक्टल नंबर है, आप ही जानते हो क्योंकि 6 भी ऑक्टल नंबर के तहत है, 2 भी है, 7 भी है, 5 भी है, 6 है। 0 से लेकर 7 के बीच में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वही आपका क्या होता है? ऑक्टल नंबर होता है। अब इसको किस में कन्वर्ट करना? बाइनरी में कन्वर्ट करना। कोई नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ईच बिट ईच नंबर को हम लोग क्या करना? 3 बिट में लिखना है। 2 को भी क्या करना? 3 बिट में लिखना है। 7 को क्या करना? 3 बिट में लिखना है। 5 को क्या करना? 3 बिट में लिखना है और 6 को क्या करना? 3 बिट में लिखना है। अब देखो स्टूडेंट आप टेबल को समझने का कोशिश करो। 6 का 3 बिट क्या होता है? 1 1 0 होता है। 2 का 3 बिट क्या होता है? 0 1 0 होता है। 7 का 3 बिट क्या होता है? आपको पता 1 1 1 होता है।
5 का 3 बिट क्या होता है 101 होता है, और 6 का 3 बिट क्या होता है 110 होता है। अब देखो इसको तो लिख लिया, अब आपको क्या करना है सजा के यहाँ पर लिख देना। 6 को कैसे लिख सकते हैं 110 लिख सकते हैं, 2 को क्या लिख सकते हैं 010 लिख सकते हैं, 7 को क्या लिख सकते हैं 111 लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट देना होगा स्टूडेंट। 5 है तो 101 लिखेंगे, और 6 है तो 110 लिखेंगे। इसका मतलब है ये आपका क्या हो गया, कोई भी ऑक्टल नंबर दिया जाए उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो सबसे बहुत ही इजी है, आपको समझने का फेरा है। यदि आप समझ जाओगे तो बेधड़क के विदिन द 1 सेकंड में आप प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लोगे। इसका मतलब कोई भी ऑक्टल नंबर है उसको यदि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो ईच नंबर को क्या करना 3 बिट में कन्वर्ट करना। अब रही मुद्दा कि सर आप 3 बिट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हो, तो देखो स्टूडेंट ये 8 को यदि 2 में ले जाना है तो इसके मतलब 2 के बाद क्या करना होगा 3 करना होगा। तो 8 इज इक्वल टू 2 के बाद 3, यार ये n जो होता है नंबर ऑफ बिट होता है। इसका मतलब जब 8 बेस को यदि 2 बेस में ले जाएंगे तो 8 बेस को कितने बिट में ब्रेक करना होगा 3 बिट में ब्रेक करना होगा। यही आपका क्या फॉर्मूला है। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट कन्वर्ट कर सकते हो। अब रही मुद्दा कि आप बोलोगे कि सर यदि 16 बेस रहता और उसको यदि 2 बेस में ले जाना पड़ता, मतलब हेक्साडेसिमल को यदि हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ईच नंबर को कितने बिट में कन्वर्ट करना पड़ता है स्टूडेंट, ईच बिट को आपको क्या करना पड़ता है 4 बिट में कन्वर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर 3 बिट में कन्वर्ट कर रहे थे, अब क्या करना पड़ता 4 बिट में कन्वर्ट करना पड़ता, तभी जाके हेक्साडेसिमल को हम लोग क्या कर सकते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये रही मुद्दा कि यदि कोई हेक्साडेसिमल रहे और उसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो सीधी भाषा में याद रखना है कि जो इंडिविजुअल नंबर है उसको कितने बिट में कन्वर्ट करना है 4 बिट में कन्वर्ट करना है, तभी जाके वो हेक्साडेसिमल नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तो रही मुद्दा कि आप ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो। तो आपका हेडिंग था ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्टेड टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। यही प्रोसेस से आपको क्या करना है ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करना है स्टूडेंट कन्वर्ट करना है। अब रही मुद्दा कि अब आपको बताते हैं कि कोई नंबर यदि आपका बाइनरी में है उसको आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब आपको रही मुद्दा है कि अब आपका यहाँ पर हेडिंग चेंज हो रहा है स्टूडेंट, अब अपने कॉपी में चेंज करो। ये आपका क्या है बाइनरी नंबर सिस्टम है, कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको आपको क्या करना है ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। आपसे पूछे कोई बाइनरी नंबर है उसको क्या करना ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या करना कन्वर्ट करना। अब रही मुद्दा कि हम सब साफ कर दे रहे हैं और टेबल को खाली रहने देते हैं। अब स्टूडेंट देखो कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना, तो आप ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब देखो मुद्दा कि कोई ऑक्टल बाइनरी नंबर दिया गया है, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि कोई 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 है। ये कैसा नंबर है स्टूडेंट बाइनरी नंबर है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप प्रोसेस को समझने का कोशिश करो। अब ये आपका क्या हो जाएगा बताओ तो, ये आपका LSB हो जाएगा लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट कोई भी यदि बाइनरी नंबर दिया गया उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो ईच नंबर को क्या करना 3 बिट में ब्रेक करना है, सॉरी अब क्या करना 3 बिट में ग्रुपिंग लगाना। इसका मतलब ये आपका यहाँ से ग्रुपिंग करना है, LSB से शुरू करना है। तो ये आपका 3 बिट है, 3 बिट का एक ग्रुप होगा, ये आपका 3 बिट है तो एक ग्रुप होगा, ये आपका 3 बिट है तो एक ग्रुप होगा। और यहाँ पर देखो स्टूडेंट एकलौता 1 है तो अपने से आप क्या कर लो 3 बिट 0 लगा के आप इसको फुलफिल कर लो। इसका मतलब ये वाला हो गया कॉन्सेप्ट। अब देखो स्टूडेंट 3 बिट में तो हम लोग डिवाइड कर लिए, क्या हुआ 0 0 1 हुआ, 0 1 0 हुआ, 1 0 0 हुआ, 1 0 1 हुआ, यही ना हुआ, देखो यही ना हुआ, यही ना ब्रेक किए। अब देखो स्टूडेंट 0 0 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट 0 1 0 को आप क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, आप ही बताओ 1 0 0 को क्या लिख सकते हो आप 4 लिख सकते हो, और 1 0 1 को क्या लिख सकते हो 5 लिख सकते हो। इसका मतलब है कि आपको क्या करना 3 बिट में ग्रुपिंग बना लेना। ग्रुपिंग का जो स्टाइल होगा LSB से ग्रुपिंग बनाते हुए MSB की ओर आना है, ग्रुपिंग बना लेना है। कितने बिट का ग्रुपिंग बना लेना है 3 बिट का ग्रुपिंग बना लेना है। उसके बाद 3 बिट को आपको रिप्रेजेंट करना है, वो 3 बिट किस नंबर को नोटिफिकेशन करेगा। इसका मतलब ये जो हो जाएगा 1 2 4 5 हो जाएगा स्टूडेंट। इसका मतलब ये नंबर यदि दिया जाए बाइनरी में और आपको ऑक्टल में पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 5 हो जाएगा। इस तरह करके हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे उसको सॉल्विंग करेंगे। यदि कोई आपका बाइनरी नंबर है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए, इसी तरह करके क्या करेंगे स्टूडेंट कन्वर्ट करेंगे। फिर एक एग्जांपल लेते हैं आपको और समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो 1 0 1 0 1 0 और ये पॉइंट है स्टूडेंट, ये आपका क्या 0 1 0 1 0 1 है, ठीक है। ये आपका क्या है बाइनरी है, इसको किस में कन्वर्ट करना ऑक्टल में कन्वर्ट करना। तो देखो यहाँ पर 2 पार्ट है, एक इंटीजर पार्ट है, दूसरा क्या है फ्रैक्शन पार्ट है। तो देखो स्टूडेंट इंटीजर पार्ट को ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो इंटीजर पार्ट का जो ग्रुपिंग होगा यहाँ से ग्रुपिंग करना शुरू करेंगे। ये आपका एक ग्रुप होगा, ठीक है, और ये आपका क्या होगा एक ग्रुप होगा, ठीक है। आपका जो ग्रुपिंग स्टाइल होगा इंटीजर पार्ट का इधर से इधर की ओर होगा, ठीक है, और फ्रैक्शन पार्ट का जो ग्रुपिंग होगा ऐसे होगा, ठीक है। इसका मतलब इस तीनों को एक बार ग्रुपिंग करेंगे और इस तीनों को ग्रुपिंग करेंगे, और यदि ग्रुपिंग नहीं होगा तो एक्स्ट्रा 0 लगा के हम लोग क्या करेंगे ग्रुपिंग करेंगे। अब देखो स्टूडेंट ये आपका 1 0 1 है, 1 0 1 है, और ये आपका 0 1 0 है, और ये पॉइंट है, और ये 0 1 0 है,
और ये 101 है। इस तरह करके हम लोग का क्या हो गया, ग्रुपिंग हो गया। अब देखो स्टूडेंट 101 को क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 010 को क्या लिखेंगे 2, तो ये 2 हो जाएगा, ये पॉइंट है तो पॉइंट हो जाएगा। 010 को क्या बोलेंगे 2 बोलेंगे तो 2 हो जाएगा, और 101 को क्या बोलेंगे स्टूडेंट 5 बोलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा ऑक्टल हो जाएगा। इसका मतलब इस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोले तो 52 पॉइंट क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यही यदि आपका बाइनरी नंबर है उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, इस तरह कन्वर्ट करना है। तो सीधी भाषा में समझना है स्टूडेंट कि यदि बाइनरी नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करें, कन्वर्ट करने के लिए बोले तो बाइनरी नंबर को क्या करना है 3 बिट में क्या करना है, उसको डिवाइड कर लेना है। 3 बिट में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, वो 3 बिट को देखना है कि वो कौन सा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस नंबर को क्या करना है लिख डालना है। तो आपका क्या हो जाएगा बाइनरी नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यदि स्टूडेंट इसमें 2 पार्ट होगा, यदि इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों मिक्सअप रहे तो इंटीजर पार्ट का जो ग्रुपिंग होगा वो आपका क्या होगा, इधर से करना है। यदि ये पॉइंट है तो पॉइंट को ग्रुपिंग करना है, इधर से करना है, इधर से ग्रुपिंग करते हुए आना है, और पॉइंट के बाद वाला को यहां से ग्रुपिंग करते हुए उधर की ओर जाना है। इसका मतलब है थोड़ा सा प्रोसेस को आपको आना चाहिए, कैसे कैसे हम लोग ग्रुप का सेट करेंगे। यदि ग्रुप सेट नहीं हो रहा तो एक्स्ट्रा 0 एलिमेंट लगा के हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप को 3 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोई यदि बाइनरी नंबर है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हेडिंग मारो स्टूडेंट कि कोई नंबर आपका यदि बाइनरी नंबर सिस्टम को हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब रही मुद्दा स्टूडेंट कि कोई नंबर आपका क्या है, कोई नंबर आपका क्या है हेक्साडेसिमल है, उसको आप बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे। अब हेडिंग मारो कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्टेड टू द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यदि कोई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा तो आप लिखो यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कोई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, उसको किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट, उसको आपको क्या करना है बाइनरी में करना है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्टेड टू द बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर में आपको क्या करना है कन्वर्ट करना, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या करना है कन्वर्ट करना, बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको क्या करना है स्टूडेंट कन्वर्ट करना। अब देखो कोई हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होगा उसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट हेक्साडेसिमल। यदि मान लेते हैं कि हेक्साडेसिमल है आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और ये आपका क्या है 7 है, ठीक है, और ये आपका क्या है हेक्साडेसिमल में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रोसेस को समझने का कोशिश करो। पहले इसका टेबल बताएंगे स्टूडेंट, इसका टेबल क्या होगा कि ईच नंबर को क्या करना है, ईच नंबर को क्या करना 4 बिट में रिप्रेजेंट करना। तो 1 को 4 बिट में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखो स्टूडेंट कि आपका 1 है, ये आपका ये सॉरी यहाँ पर 0 करो, यहाँ पर 1 करो, यहाँ पर 2 करो, यहाँ पर 3 करो, यहाँ पर 4 करो, यहाँ पर 5 करो, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 को हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट ए, उसके बाद यहाँ पर बी करो, यहाँ पर सी करो, यहाँ पर डी करो, उसके बाद ई करो, उसके बाद क्या करो एफ करो। ये आपका क्या हो गया हेक्साडेसिमल नंबर हो गया स्टूडेंट। 0 से लेके कहाँ तक लिख लिया, एफ तक लिख लिया, ताकि आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि 0 से लेके एफ तक ही क्या होता है हेक्साडेसिमल नंबर होता है। अब देखो स्टूडेंट कि हेक्साडेसिमल नंबर में 4 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 5 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 7 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 8 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे, चुटकी में आपको सॉल्व होगा। खाली आप नोट्स बनाते जाओ और देखते जाओ हम क्या क्या बोल रहे हैं, उसी को खाली पॉइंट को ध्यान दो स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट कि यदि आपको 0 को 4 बिट में लिखना है तो आप मेरे भाषा को समझने का कोशिश करो। टेबल हम कैसे डिजाइन करें, तो 0 है तो 0 से स्टार्ट करना, पहले 0 लिखना है, उसके बाद 1 लिखना है, 0 लिखना है, 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 1 लिखना है, फिर 0 लिखना है, फिर 1 लिखना है, ऐसे करके लिख देना है, ठीक है। अब स्टूडेंट 0 लिखा था फिर 1 लिखा था, अब क्या करना है डबल 0 लिखना है, उसके बाद डबल 1 लिखना है, ठीक है, फिर डबल 0 लिखना है, उसके बाद क्या करना है डबल 1 लिखना है, यही स्टाइल है। डबल 0 लिखना है, उसके बाद क्या करना है डबल 1 लिखना है, डबल 0 लिखना है, उसके बाद क्या करना है डबल 1 लिखना है, ये प्रोसेस होता है। फिर डबल 0 लिखा था, अब डबल 0 ना लिखे वो 4 को 0 लिखना है, डबल 0 ना लिखे आप 4 को 0 पहले लिखना है, उसके बाद क्या करना है 4 को 1 लिख देना है, फिर क्या करना है 4 को 0 लिख देना है, ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या करना है 4 को 1 लिख देना है, यही आपका क्या होगा प्रोसेस होगा। अब 4 को 0 लिखने के बाद आप 4 को 0 ना लिखिए, 8 को 0 पहले लिखना है, तो 8 को 0 लिख दो स्टूडेंट, पहले 8 को 0 लिख दो, पहले 8 को 0 लिख दो, उसके बाद क्या करना है 8 1 लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इसका मतलब है 0 का 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन जो होगा स्टूडेंट ये होगा, 1 का 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगा, 2 का 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगा, 3 का 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगा, 4 का 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगा, 5 का ये होगा, 6 का ये होगा, 7 का ये होगा, 8 का 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ये होगा, 9 का ये होगा, 10 का ये होगा स्टूडेंट, 11 का ये होगा, 12 का ये होगा, 13 का ये होगा, 14 का ये होगा और 15 का ये होगा। इसका मतलब ए का मतलब स्टूडेंट क्या है 10 है, ये आपका क्या है 11 है, ये आपका क्या है स्टूडेंट 12 है, ये आपका क्या है 13 है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, तभी जाकर आपको प्रॉब्लम को
क्या करने में, सोल्व करने में मजा आएगा स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट 4 बिट रिप्रेजेंटेशन हमने बता दिया कि 0 को 4 बिट में कैसे लिखोगे। 4 बिट रिप्रेजेंटेशन हमने बता दिया। पहले हम लोग 3 बिट सीखे, उसके बाद हम लोग क्या सीखे, 4 बिट सीखे। ये आपका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। इसका मतलब स्टूडेंट जब आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो 1 को क्या करना, 4 बिट में लिखना है, 2 को 4 बिट में लिखना, 3 को 4 बिट में लिखना, 7 को 4 बिट में लिखना है और लिख के आपको रिप्रेजेंट कर देना। 1 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, 0 0 0 1 होगा। 2 को 4 बिट में कैसे लिखेंगे, 0 0 1 0 होगा। 3 को कैसे लिखेंगे, तो टेबल आपको याद है तो फटाफट उतार दो। 7 को कैसे लिखेंगे, तो ये क्या हो, 0 1 1 1 होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 0 0 0 1 होगा, उसके 0 0 1 0 होगा, 0 0 1 1 होगा, उसके इसको उतारो 0 1 1 1 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लिखोगे तो ऊपर भी सही, नहीं लिखोगे तो ऊपर भी सही। इसका मतलब है ये हेक्साडेसिमल को यदि बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए स्टूडेंट तो आपका यही वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही वाला जो ऑप्शन रहेगा वही आपका क्या होगा, राइट होगा स्टूडेंट। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे का एक प्रॉब्लम और लेते हैं। कोई हेक्साडेसिमल है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मान लेते हैं स्टूडेंट को यदि A B और आपका 1 और 2 दे और यहाँ पर दे दे C और D दे दे और ये आपका हेक्साडेसिमल में और इसको आपको किसमें कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट ईच नंबर को क्या करना, 4 बिट में रिप्रेजेंट करना। इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी इसको भी A को 4 बिट में रिप्रेजेंट करो, उसके बाद B को 4 बिट में रिप्रेजेंट करो, 1 को 4 बिट में करो, 2 को 4 बिट में करो, C को 4 बिट में करो और D को 4 बिट में करो। तो करना कुछ नहीं है, आपको उतारना है। तो A को 4 बिट में करेंगे तो क्या होगा, 1 0 1 0 होगा। B को 4 बिट में करेंगे तो 1 0 1 1 होगा। 1 को 4 बिट में लिखेंगे स्टूडेंट तो 0 0 0 1 होगा। 2 को 4 बिट में लिखेंगे तो 0 0 1 0 होगा और C को यदि 4 बिट में लिखेंगे स्टूडेंट 1 1 0 0 होगा और D को यदि 4 बिट में लिखेंगे तो 1 1 0 1 होगा स्टूडेंट। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। देखो हम टेबल को सामने में लिखे हैं उसी को उतार रहे हैं। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, A को 1 0 1 0 लिखेंगे, B को क्या लिखेंगे 1 0 1 1 लिखेंगे, 0 को क्या सॉरी 1 को क्या लिखेंगे 0 0 0 1 लिखेंगे। उसके बाद 2 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट 0 0 1 0 लिखेंगे। उसके बाद पॉइंट देंगे क्योंकि पॉइंट है। C को कैसे लिखेंगे तो 1 1 0 0 लिखेंगे और D को क्या लिखेंगे स्टूडेंट 1 1 0 1 लिखेंगे। यही आपको घेर के लिख देना और यही आपका स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मतलब कोई यदि हेक्साडेसिमल में दिया गया है और उसको बाइनरी में नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है तो ईच नंबर को क्या करना है, 4 बिट में क्या करना है, रिप्रेजेंट कर देना है। 4 बिट में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हुआ, आपका टेबल आपके सामने में है, उस टेबल को क्या करना है, 2 बार प्रैक्टिस मारना है और फटाफट प्रॉब्लम को बना लेना है। इस तरह का प्रॉब्लम यदि आएगा विदिन 10 सेकंड में क्या हो जाएगा, सॉल्विंग हो जाएगा स्टूडेंट। कोई यदि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है उसको बाइनरी में नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो इसी तरह करके क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। और आगे की ओर चलते हैं स्टूडेंट। आप हेडिंग मारो कि कोई यदि नंबर बाइनरी में है तो उसको हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये आपका टेबल रहने देते हैं, टेबल अभी बहुत हेल्पफुल है। तो अब आपको स्टूडेंट हेडिंग मारना है कि कोई नंबर सिस्टम जो है वो आपका क्या है, वो आपका क्या है, बाइनरी है, बाइनरी नंबर है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। बाइनरी नंबर सिस्टम ये आपका क्या है स्टूडेंट, बाइनरी। हेडिंग मारो बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करना है स्टूडेंट, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करना, कन्वर्ट करना है। बाइनरी नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम मतलब इसको बाइनरी नंबर में दिया गया उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। चलो स्टूडेंट मुद्दा है कि 1 0 1 0 1 0 1 दिया गया है, ये कैसा है, बाइनरी है, इसको किस में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। कुछ नहीं है, समझने का कोशिश करो। एलएसबी से आपको ग्रुपिंग करना। तो एलएसबी क्या है, इधर वाला ग्रुपिंग है, 4 का ग्रुपिंग ऑफ बनाना। आप किसका ग्रुपिंग बनाना, 4 का ग्रुपिंग बनाना। और ये 4 का ग्रुपिंग नहीं बन रहा था, एक्स्ट्रा 0 लगा के ग्रुपिंग बना। 0 1 0 1 हो गया और 0 1 0 1 हो गया। अब बताओ तो स्टूडेंट 0 1 0 0 1 0 1 देखो 0 1 0 1 क्या 5 है तो ये क्या होगा 5 होगा और 0 1 0 ये क्या होगा 5 होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट 55 हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। यही आपका बाइनरी नंबर में दिया गया है और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोले तो सीधी भाषा में समझना है कि उस नंबर को क्या करना 4 बिट में रिप्रेजेंट कर देना है और 4 बिट में जो वो नंबर होगा उसको क्या करना उतार देना है, लिख देना है। अब देखो स्टूडेंट कोई नंबर दिया गया 1 0 1 0 1 0 1.1010 दिया गया, ये आपका क्या बाइनरी में है, इसको किस में कन्वर्ट करना, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे फिर से समझने का कोशिश करते हैं। तो 4 करके क्या करना, ग्रुपिंग बनाना। तो 4 को ग्रुपिंग बनाना, तो ये आपका क्या 4 गो नंबर है और ये आपका नहीं ग्रुपिंग बन रहा था, एक्स्ट्रा 0 लगा के ग्रुपिंग करेंगे। ये आपका ऑलरेडी 4 हुआ है तो 0 1 0 1 हो गया, 0 1 0 1 हो गया स्टूडेंट, 1 0 1 0 हो गया। तो आप बताओ स्टूडेंट इसका क्या होगा 5 होगा और ये आपका क्या होगा 5 होगा और 1 0 1 0 1 0 क्या होगा A होगा। इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे A लिखेंगे स्टूडेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा और पॉइंट क्या हो जाएगा
ए हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल हो जाएगा। इस तरह करके यदि कोई नंबर बाइनरी में दिया जाए और उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, कोई बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में इसी प्रोसेस से क्या करेंगे स्टूडेंट, कन्वर्ट करेंगे। तो आपका सभी मेथड बता चुके हैं स्टूडेंट। आज क्या क्या बताएं कि कोई नंबर यदि आपका क्या हो ऑक्टल में हो तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई डेसिमल में हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई नंबर यदि आपका बाइनरी में हो तो उसको ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोई नंबर यदि ऑक्टल में है तो उसका बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद बताइए कोई नंबर यदि हेक्साडेसिमल में है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये बताइए कि कोई नंबर यदि बाइनरी में है तो हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम सभी कन्वर्सेशन को क्या किए स्टूडेंट बता दिए। आपको क्या करना है, एक बार रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने से आपको क्या हो जाएगा, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक को उठाना है और जितना इससे क्वेश्चन आया है सभी क्वेश्चन को क्या करना, अपने आप सॉल्व कर लेना है। देखना अपने आप सभी सॉल्व हो जाएगा स्टूडेंट। यही कॉन्सेप्ट पर आपका क्या हो जाएगा, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। वंदे मातरम स्टूडेंट।